गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज के समय में इंग्लिश बहुत समस्या बनी हुई है। बच्चों को पैराग्राफ लिखने में बड़ी दिक्कत होती हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ नियम बता रहा हूँ, और आप अगर इन नियमों को याद रखेंगे तो कोई भी पैराग्राफ, किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। तो आपको मैं सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताना चाहता हूँ। आप सभी को मालूम है भाई, टेंस 12 प्रकार के होते हैं। जनरली प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इस तरह से ये सभी मिलकर के 12 प्रकार के हो जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा टेंस आता है सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें वाक्यों के अंत में ता है ती है। जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है ती है, अब ता है ती है आने में भी अनेक नियम बन जाते हैं। तो मैं आपको सारे नियम बताऊंगा। अभी आप सबसे पहले ही देखिए कि जिन वाक्यों के अंत में है, ही हूं, या रहता है, रहती है, रहते हैं, होते हैं, और इनका सेंस होना रहता है। जैसे कि वह सुबह से शाम तक व्यस्त रहता है, तो रहने का मतलब क्या हो गया? होना। या पेड़ों की पत्तियां हरी रहती हैं, तो यहाँ रहने का इंग्लिश लिव नहीं आएगा, यहाँ एसएमआर का ही प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पे जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, तो अध्यापक भी क्या है? एक होना हो गया ना। वह मेरा भाई है, तो वो जो मेरा भाई है तो उसका भी तो होना हो गया। तो ऐसे वाक्यों के लिए हम क्या करते हैं? जनरली सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब इनकी मुख्य पहचान क्या है? इनमें क्रिया नहीं होती, जिसको हम वर्ब कहते हैं। इनमें सिर्फ मेन क्रिया नहीं होती, हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं। मेन नहीं होती। मेन क्रिया क्या होती है? जैसे खाना, पीना, रोना, दौड़ना आदि। तो इनका रूल है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राम मेरा मित्र है, तो मित्र है तो मित्र होना हो गया। राम इज माई फ्रेंड। अब कहा जाए कि राम मेरा मित्र नहीं है, तो राम इज नॉट माई फ्रेंड। अब नेगेटिव में बनाना हो तो क्या हो जाएगा? राम इज नॉट माई फ्रेंड। अब नेगेटिव के बाद क्या है? अगर इसको इंटेरोगेटिव कह दें, ये तो नेगेटिव हो गया, और अगर ये इंटेरोगेटिव में बदलना हो आपको, इंटेरोगेटिव में, तो क्या हो जाएगा? इज राम माई फ्रेंड? इज राम माई फ्रेंड? अब अगर इसको कहा जाए क्या राम मेरा मित्र नहीं है? इज राम नॉट माई फ्रेंड? है ये सिंपल नेगेटिव। अब डबल इंटेरोगेटिव, जैसे कि राम मेरा मित्र क्यों नहीं है? राम मेरा मित्र क्यों नहीं है? वाई राम, वाई इज राम नॉट माई फ्रेंड? तो इस तरह से डबल इंटेरोगेटिव को हम चेंज कर देते हैं। इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस इजेमा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये, तो ये तो है ही हूं के इस तरीके के वाक्य हो गए। अब जैसे रहता है, रहती है, इस तरह के वाक्यों में आप क्या करोगे? देखिए, जैसे कि हमने कहा
वह सुबह से साय तक व्यस्त रहता है। अब रहता है, मैं दिल्ली में रहता हूं। अब यहां रहता हूं की इंग्लिश, ये एक वर्ब हो गई, यहां लिव आएगा। लेकिन रहता है, यहां रहने का मतलब क्या है? होना, कि भाई व्यस्त रहता है, वो व्यस्त बिजी रहता है, वो होना। तो होना अर्थ इसका हो गया, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही इज बिजी फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग तक। एक टाइम है, टाइम के लिए है, तो वो सुबह से शाम तक बिजी रहता है। तो ये आ गया। अब अगर वो, क्या वो सुबह से शाम तक व्यस्त रहता है? इज ही बिजी फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। ओके, तो जैसे वो वाक्य बनाए थे, तो इस तरीके से कर लेंगे। अब अगर आपको कहा जाए पेड़ों की पत्तियां हरी रहती हैं, हरी रहती हैं, तो वो हमेशा ही हरी रहती हैं। तो ये रहने का मतलब होना हो गया ट्रीज प्लांट्स। तो आप कर देंगे इसको ट्रीज प्लांट्स आर ग्रीन। ये ट्रीज प्लांट्स आर ग्रीन। पेड़ों की पत्तियां, यहां पर स्टोफी लगा देंगे, प्लूरल है, ट्रीज प्लांट्स आर ग्रीन। ओके, तो ये इस तरह से हो गया। अब यहां ये तो एक वर्ब की तरह, जो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुए। अब जैसे कि मान लीजिए आपके दूसरे जो नियम आ जाता है, उसके बारे में बताता हूं आपको। ये एक नियम के वाक्य कंप्लीट हो गए। दूसरा आ जाता है, सेकंड नियम आ जाता आपका वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते। तो इसमें क्या होता है, हम सब्जेक्ट अगर ये सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राम विद्यालय जाता है। राम विद्यालय जाता है, तो राम क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। गो के साथ ईएस लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? राम गोज टू स्कूल। अब अगर कहा जाए वे मंदिर जाते हैं, वे बाजार जाते हैं, चलो वे बाजार जाते हैं, तो दे, ये प्लूरल हो गया। प्लूरल होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दे गो टू द मार्केट। अब अगर कहा जाए, नेगेटिव बना दिया जाए इसमें, तो नेगेटिव के साथ क्या आ जाता है? सिंगुलर होने पर डज नॉट, और प्लूरल होने पर डू नॉट। नेगेटिव में डू नॉट और डज नॉट, ये सिंगुलर के साथ और ये प्लूरल के साथ।
ठीक है। अब जैसे कहा ना, राम विद्यालय नहीं जाता है, अगर मान लीजिए यहां पर हम कर देते हैं नहीं जाता है, राम विद्यालय नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा, यहां से ये हट जाएगा और यहां हो जाएगा आपका राम डज नॉट गो टू स्कूल। अब वे बाजार नहीं जाते हैं, अगर यहां पर भी अगर नहीं लगा देते हैं, नहीं जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, दे डू नॉट या दे डोंट गो, दे डू नॉट गो टू द मार्केट। आया ना समझ में। और अगर ये हो जाए कि क्या राम विद्यालय नहीं जाता है, तो डज राम नॉट गो टू द स्कूल या गो टू स्कूल, क्या वे बाजार नहीं जाते हैं, डू दे नॉट गो टू द मार्केट। ओके, तो इस तरह से नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम बना देते हैं। अब जैसे ये हो, नेक्स्ट थर्ड नियम आता है, राम विद्यालय अवश्य जाता है। अब यहां अवश्य शब्द आ गया, तो जहां अवश्य होता है, निश्चितता होती है, जहां पर थर्ड नियम आ जाता है अवश्य, अवश्य आ जाता है। जैसे तो अवश्य के लिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सीता मंदिर अवश्य जाती है, तो सीता डू गो टू द टेम्पल। डज आएगा, राम सीता सिंगुलर है, सीता डज गो टू द टेम्पल। ये शायद आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये सही है बिल्कुल एकदम। डू डज को पहले रख देते हैं निश्चितता के केस में। अगर ये होता सीता एंड गीता मंदिर अवश्य जाती हैं, तो सीता एंड गीता डू गो टू द टेम्पल है। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। अब अगर ये हो, नेक्स्ट नियम आ जाता है आपका फोर्थ, पढ़ता है। वाक्यों के अंत में जैसे पढ़ता है, पढ़ती है, ये अंत में आते हैं, तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट हैज टू या हैव टू प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंगुलर के साथ आता है और ये प्लूरल के साथ आता है। जैसे मुझे 4 बजे उठना पड़ता है, 4 बजे। देखिए इसमें अनिवार्यता होती है, अनिवार्यता कंपल्सरी होता है, पड़ता है मतलब अनिवार्यता, कंपल्सन होता है जिसको कहते हैं इंग्लिश में। मुझे 4 बजे उठना पड़ता है, तो मुझे क्या, आई को प्लूरल मानते हैं, आई हैव टू गेट अप एट 4 o'clock है। अगर ये हो कि राम को बाजार जाना पड़ता है, तो राम हैज
हैज टू गो टू द मार्केट अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। राम को सुबह बाजार जाना पड़ता है, तो राम हैज टू गो टू द मार्केट अर्ली इन द मॉर्निंग। अब इस तरह से ये आपको मैंने 4 नियम बताए। इन चारों के बेस पर आप अपनी तरफ से कुछ सोच करके कुछ सेंटेंसेस बना सकते हैं। बाकी के 4 नियम बाद में बताएंगे। इसी के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।